हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है रूल्स ऑफ इंग्लिश। रूल्स ऑफ इंग्लिश जैसे मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्टिव, ये तीन रूल्स होते हैं इंग्लिश के। इसके अलावा चौथा कोई रूल्स नहीं। ये तीनों रूल्स मिल के एक सेंटेंस बनाते हैं। पिछले लेक्चर के बीच में, लेक्चर नंबर 1 के बीच में हम सब्जेक्ट को क्लियर कर चुके हैं, इसलिए आज हम सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। आज हम टारगेट करेंगे वर्ब को और ऑब्जेक्टिव को। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके सामने वर्ब आ रहा है। वर्ब जब भी आपके ज़हन में लफ्ज़ आए वर्ब, तो इसके मीनिंग्स याद कर लें। इसके मीनिंग्स होते हैं टाइम और वर्क, यानी कि वक्त और काम। वर्ब हमें ये बताती है कि कोई काम किस वक्त में हुआ है। क्या वो प्रेजेंट में हुआ है, मौजूदा वक्त में, क्या वो पास्ट में हुआ है, गुज़रे वक्त में, या वो आने वाले वक्त में होगा, यानी फ्यूचर के बीच में। ये काम होता है वर्ब का। बग़ैर वर्ब के हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये काम किस टाइम के बीच में हुआ है, इसलिए वर्ब ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। तो अब एक ये मैं नॉलेज के लिए आपको वैसे बता रहा हूँ, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन याद आप कर लें, देख लें आप, ताकि आपके काम आए। वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, यानी 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये जो फॉर्म्स होती हैं ये वक्त को बयान करती है, जैसे कि फ़र्स्ट फॉर्म प्रेजेंट और फ्यूचर को बयान करती है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म पास्ट को बयान करती है। ये हम आगे जाके सीखेंगे, अभी हम इसकी ज़रूरत नहीं थी, ये सिर्फ नॉलेज के लिए था। अब हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, आप अपनी स्क्रीन पे देखें, आपको कुछ एग्जाम्पल्स नज़र आ रहे हैं। ही इज़ अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। ठीक है, यानी कि कोई शख्स है जो डॉक्टर है, ऑन ड्यूटी है, वो हॉस्पिटल जाता है, जॉब कर रहा है। प्रेजेंट के बीच में, इस मौजूदा वक्त के बीच में, इस सेंटेंस के बीच में आप देखें, आपको 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन मैं आपको अभी सीधी बात कर रहा हूँ 2 चीज़ों की। ठीक है, ही क्या चीज़ है? सब्जेक्ट हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, किसी लड़के के बारे में बात हो रही है, ही यानी सब्जेक्ट हमारे पास आ गया। इसमें से वर्ब क्या है? वर्ब है इज़। ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, ये आपको सिर्फ एक वैसे बता रहे हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे और आपको बहुत डिटेल में समझाया जाएगा। लेकिन अभी आप आर्जी देख लें कि सेंटेंस कैसे बनता है। इज़ जो है ये हमारी वर्ब है। ठीक है, और ये वर्ब हमें बता रही है कि कोई काम किस टाइम में हो रहा है। अब ये इज़ हमें बता रहा है कि ये काम प्रेजेंट के बीच में हो रहा है, यानी कि वो एक डॉक्टर है, इसलिए हमने इज़ लगाया। ये हमारी वर्ब है इज़, और ये हमें बता रही है कि कोई काम प्रेजेंट में हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, ही वॉज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर था। अब वो डॉक्टर है नहीं, अब वो रिटायर हो गया है, वो डॉक्टर था। तो इसके बीच में हमारा क्या देखें, ही क्या? हमारा सब्जेक्ट, जैसे रूल है कि सब्जेक्ट ने तो आना ही आना है। अब आती है वर्ब। वर्ब हमारी कौन सी है? वॉज हमारी वर्ब है। अब वॉज हमें बता रहा है कि ये काम गुज़रे वक्त में था। इज़ ने हमें बताया था कि ये मौजूदा वक्त में काम हो रहा है, यानी कि वो अब है। और वॉज हमें बता रहा है कि ये काम पुराने वक्त में था, पास्ट में था, बीते कल में था, कि वो डॉक्टर है नहीं, वो डॉक्टर था। तो आप समझ गए होंगे वर्ब की अहमियत। तीसरा सेंटेंस, ही विल बी एट होम, ये फ्यूचर का सेंटेंस है। इसके मीनिंग है वो घर पर होगा, यानी कि वो अभी घर पे है नहीं और ना ही वो घर पर था, वो घर पर होगा, आने वाले वक्त में होगा, कल होगा, परसों होगा, अगले साल होगा, वो घर में होगा। तो इसीलिए इसके साथ क्या आएगी? हमारी वर्ब विल बी। ये सब कुछ हम सीखेंगे अगले लेक्चर के बीच में, अभी सिर्फ सेंटेंस बनाने का तरीका सीख रहे हैं। अच्छा, इसके बीच में भी ही विल बी एट होम, ही क्या है? ही हमारा सब्जेक्ट है, जैसे मैंने पहले बताया था कि विदाउट सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्टिव कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता, और चौथा इसका कोई रूल है ही नहीं। तो अब ये देख लें, ही हमारा सब्जेक्ट आ गया और विल बी हमारी वर्ब आ गई, और अब हमें पता चल गया सेंटेंस से कि इसके बीच में विल बी है, यानी ये बात फ्यूचर की हो रही है, प्रेजेंट की और पास्ट की नहीं हो रही। इसके अलावा ही वॉज आ गया,
तो हमें पता चल गया बात पास्ट की हो रही है, प्रेजेंट और फ्यूचर की नहीं हो रही। और इस आने से हमें पता चल गया कि बात मौजूदा वक्त की हो रही है, पास्ट की और फ्यूचर की नहीं हो रही। मेरे ख्याल से आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे इनके प्रॉपर मीनिंग्स वर्ब के, कि वर्ब कैसे काम करती है वक्त के बीच में। अगला टॉपिक आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव। इसके मीनिंग्स आप पढ़ सकते हैं कि ये सारा पार्ट है, ऑल पार्ट, सेंटेंस का जो बाकी पार्ट है, सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा वो सब पार्ट ऑब्जेक्टिव है। कितना ईजी ऑब्जेक्टिव के बीच में से वर्ब को निकाल दें और सब्जेक्ट को निकाल दें तो बाकी सारा पार्ट ही ऑब्जेक्टिव है, ईजी। इसके बीच में कोई बड़ा हमने कोई ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ये एक छोटा सा रटा मारना है कि यार जो भी वर्ब और सब्जेक्ट के अलावा लिखा गया है वो सब ऑब्जेक्टिव है, चाहे वो 10 लफ्ज़ का हो चाहे 10,000 लफ्ज़ का हो। एग्जाम्पल्स लें, आपकी स्क्रीन पे लिखा है ही इज़ अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। इसके बीच में ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट, ही आ गया ना सब्जेक्ट। उसके बाद आ गया इज़, ये क्या है, हमारी वर्ब। और इसके बाद क्या है, अ डॉक्टर, पूरा हमारा ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि हमने सब्जेक्ट को और वर्ब को अलहदा कर दिया तो बाकी क्या बचा, ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ही तो सब्जेक्ट है और इज़ वर्ब है तो बाकी बचा क्या, अ डॉक्टर, एक डॉक्टर, यानी कि वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद ही वॉज अ डॉक्टर, इसके बीच में सब्जेक्ट हमारा ही है, वॉज हमारी वर्ब है, बाकी बचा क्या, अ डॉक्टर, यानी कि ऑब्जेक्टिव हमारा अ डॉक्टर, सारा ऑब्जेक्टिव हो गया। इसके बाद ही विल बी एट होम, ठीक है, ही विल बी एट होम। अब इसमें क्या है, ही हमारा क्या है, ही हमारा सब्जेक्ट है, विल भी हमारी क्या है, विल भी हमारी फॉर्म है, वर्ब, सीधी बात। और बाकी क्या बचा, एट होम, यानी एट होम हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव। अभी आप में से जो एडवांस लेवल के होंगे वो बात इस बारे में बात करेंगे कि क्या चीज़, क्योंकि अभी मैं यूज़ नहीं इसको कर रहा, लेकिन जब बात आएगी प्रेपोजिशन की, कंजंक्शन की, तो आप ये कहेंगे सर ये तो एट तो एक प्रेपोजिशन है, आप कैसे ऑब्जेक्टिव। ये अभी हमारी बात इस पे नहीं हो रही ऑब्जेक्टिव की, उस पर प्रेपोजिशन पे, कंजंक्शन पे, नाउन, प्रोनाउन। हमने सिर्फ बेसिक सीखनी है जो कि अंग्रेज़ों को आती है, हमने वो सीखनी है। एक 5 साल का बच्चा इंग्लिश बोलता है, हमारे से 10 गुना अच्छी इंग्लिश बोलता है, लेकिन आप उससे पूछें कि प्रेपोजिशन क्या होती है, कंजंक्शन क्या होती है, नाउन प्रोनाउन, वो आपको आंसर ही नहीं दे सकेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं नाउन प्रोनाउन क्या चीज़ है। लेकिन फिर भी वो हमसे अच्छी इंग्लिश बोलता है। तो हम उस तरीके से इंग्लिश सीख रहे हैं, इसलिए हमने दूसरे चक्करों में नहीं पढ़ना, आगे जाके सीखेंगे, क्योंकि आगे जाके हम एडवांस लेवल तक जाएंगे, उसके बीच में सब कुछ आ जाएगा, हमें खुद ब खुद ही पता चल जाएगा। लेकिन मौजूदा हम टारगेट कर रहे हैं जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छा सीखने के लिए। तो आप समझ चुके होंगे कि एक सेंटेंस के बीच में 3 चीज़ें हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्ट हमें पता है ही, ये सारे तीनों सेंटेंस में ही आ रहा है। उसके अलावा वर्ब इज़ भी है, वॉज भी है और विल भी, ये हमारी वर्ब है। और उसके अलावा अ डॉक्टर हमारा ऑब्जेक्टिव है, दूसरे सेंटेंस में भी अ डॉक्टर हमारा ऑब्जेक्टिव है, और तीसरे सब्जेक्ट में भी एट होम, वो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर कुछ सवाल देख रहे होंगे, व्हाट इज़ मीनिंग्स ऑफ वर्ब्स। तो अब आपने जो है इसका मीनिंग बताने हैं कि वर्ब के मीनिंग क्या हैं। मैंने इस लेक्चर में कवर किया है कि इसके क्या मीनिंग्स हैं, वो आपने रिप्लाई करने हैं हमें लिख के, इसी मैसेज पे अपने नंबर के ऊपर आपने हमें सेंड करना है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वर्ब, ये भी मैंने आपको अभी बताया कि कितनी टाइप होती हैं, इसकी कितनी फॉर्म्स होती हैं, ये भी आपने हमें मैसेज करना है कि कितनी टाइप्स होती हैं या कितनी फॉर्म्स हैं। और तीसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये भी अभी मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव के मीनिंग क्या होते हैं, ये भी आपने हमें सेंड करना है, रिप्लाई करना है। और आपका फिर पता है आपको, जैसे कि आप ख़ुद भी जानते हैं कि आपको उसी वक्त इसका आंसर मिलेगा और आपको मार्क्स मिलेंगे कि आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं, यानी कितने मार्क्स आपने लिए हैं।
काइंडली वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इससे फ़ायदा उठाएं, क्योंकि हमारा टारगेट है कि 2024 के बीच में आप लोग इंग्लिश बोलें, लिखें, पढ़ें और एक नई सोच की तरफ जाएं और एक नया स्किल सीखें, क्योंकि ये स्किल पहले भी लाजमी था, अब भी लाजमी है। तो काइंडली इससे फ़ायदा उठाएं। थैंक यू।